आरएएस भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट्स के नाम पर फंसे गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने तो उन पर निशाना साधा था, लेकिन अब डोटासरा जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहे हैं वो वाकई में इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये उनकी बौखलाहट कर दी जाए, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा अब जाग गए और अब वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के एक बड़ा और तीखा हमला बीजेपी पर बोल दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। कोई गलत बात थोड़ी कही उन्होंने, अब इनको तकलीफ लग गई। अरे साहब ऐसे कैसे कह दिया, ये तो ऑपरेशन टाइगर था हमारा। खच्चर खरीद रहे और टाइगर ऑपरेशन है। तो डोटासरा जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उससे साफ है कि अब डोटासरा बिल्कुल भी चुप रहने की मूड में नहीं। जिस तरह से बीजेपी के नेता उन्हें घेर रहे हैं वो उससे डबल एनर्जी के साथ बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल विधायकों और सांसदों की कथित खरीद फरोख्त को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी जिस रणनीति को बड़े फक्र से ऑपरेशन टाइगर का नाम दे रही है, उस पर डोटासरा ने बीच चौराहे पर पानी फेर दिया। डोटासरा ने मरुधरा के अपने खास अंदाज में पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा जिसे ऑपरेशन टाइगर बता रही है, असल में वो कोई टाइगर वाइगर नहीं खरीद रही, वो तो खच्चर खरीद रही। डोटासरा यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे जो कहा उसने पूरी महफिल लूट ली। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इतो सस्तो तुम्हारी शेखावाटी में कांदो यानी कि प्याज ही कोई नहीं हुआ है। यानी कि सीधे तौर पर डोटासरा ने भाजपा की इस कथित खरीद फरोख्त की कीमत को शेखावाटी के प्याज से भी सस्ता बता दिया है। उनके इसे एक राजस्थानी संवाद ने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया, बल्कि भाजपा के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस देसी अंदाज का जवाब आखिर किस भाषा में दिया जाए। एक तरफ जहां डोटासरा अपनी पुरानी गलतियों से सीख करके संगठन को मजबूत करने की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका ये आक्रामक और देसी तेवर साफ दिखाता है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। डोटासरा का एक कांदो तंज सीधे तौर पर ग्रामीण जनता को अपनी ओर खींचने में और भाजपा के बड़े बड़े राजनीतिक ऑपरेशंस की हवा निकालने का एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि डोटासरा जो अपने अंदाज में बयान देते हैं उस पर जनता कितना भरोसा कर पाती है। और आने वाले समय में जब, क्योंकि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा कहते नजर आ रहे हैं कि जांच तो उनकी भी होगी और उन्होंने खुद सीएम को पत्र लिख करके गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, तो जाहिर सी बात है कि गोविंद सिंह डोटासरा के घर तक जांच की आंच तो जरूर जाएगी। और ऐसे में क्या राजस्थान की जनता गोविंद सिंह डोटासरा पर भरोसा करेगी? इस पर आपका विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।